आज आपको मालूम है कि हमारे देश में, प्रदेश में और जनपद में कोरोना वायरस कोविड-19 दिन प्रतिदिन लोगों को संक्रमित करता जा रहा है। मैं बताता हूँ आपको, पर डे बताता हूँ। सामाजिक दूरी, स्वच्छता और मास्क का प्रयोग अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके पड़ोस में, घर में ये चीज़ें हो सकती हैं, संक्रमण आ सकता है। इसलिए आप इनका प्रचार प्रसार करें अपने आसपास, अपने घर परिवार में, और इन नियमों का स्वयं पालन करें। आज थर्सडे है और आज आपकी पोइट्री है। पोइट्री में एलिमेंट है, पीबी शैली ने कंपोज किया है इसको। और पीबी शैली का पर्सी बाईसी शैली का बर्थ 1792 में, 1792 में, एंड डेथ 1822 में हुई थी। इन्होंने विलाप किया है इस पोयम के माध्यम से। वो कह रहे हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. कहते हैं, हे वर्ल्ड, हे विश्व, हे समय, हे लाइफ, ये कहते हैं on whose last step I climb। वो ये अनुभव करते हैं कि अब मैं जीवन के लास्ट स्टेप पर हूँ, खड़ा हुआ हूँ, चढ़ा हुआ हूँ। और वो पिछला अपना यूथ टाइम को याद करते हैं कि जहाँ पर वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर वो मजबूती के साथ स्टूड हुआ करते हैं। ट्रेम्बलिंग एट दिस टाइम, इस समय वो क्या करते हैं, कांपते हैं। कहते हैं, ये आनंद, प्राइम टाइम का सुख, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, आपकी प्राइम का, युवावस्था का जो सुख है, हैप्पीनेस है, ग्लोरी है, वो कब लौटेगा। वो अनुभव करता है कि शायद ये सुख विल नेवर, नो मोर, ओह नेवर मोर, शायद कभी नहीं लौटेगा। एक्सप्लेनेशन, ओ वर्ल्ड, कहने का मतलब, द वर्ल्ड इज विदाउट जॉय, ओ लाइफ, लाइफ इज विदाउट डिलाइट, एंड ओ टाइम, टाइम इज विदाउट प्लीजर। पीबी शैली फील्स, क्या फील्स करते हैं, हुज लास्ट स्टेप आई क्लेम, कि ही इज एट द लास्ट स्टेप्स ऑफ हिज लाइफ, वह जीवन के अंतिम स्टेप पर है। और क्या फील्स करते हैं कि ही हैड बीन स्टूड फर्म एंड स्ट्रांगली बिफोर एट दिस टाइम ट्रेम्बलिंग, जहाँ पर वो फर्म और स्ट्रांगली खड़े होते थे, इस समय वो कांपते हैं। He feels that the glory of his youth time when will return, तो वो क्या फील करते हैं, he will never again get the joy of his youthfulness, कि वो अपने यूथफुलनेस का जॉय कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है। वर्ल्ड इज विदाउट जॉय, लाइफ इज विदाउट डिलाइट, टाइम इज विदाउट प्लीजर, ही इज लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ वेयर ही हैड बीन स्टूड firm and strong, trembling at this time. He feels कि he will never again get the joy of his youthfulness,
कि वो अपने जवानी का सुख अब कभी प्राप्त नहीं करेंगे। अगला देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर और नेवर मोर। आउट ऑफ द डे एंड नाइट यानी सुख जो है ना, प्रसन्नता जो है ना, दिन और रात से क्या हो गई है, चली गई है। जॉय हैज टेकन फ्लाइट यानी जॉय उससे क्या है, उसका जॉय चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग और सीजनों में नया जो है ना, फ्रेश स्प्रिंग बसंत, समर और विंटर होरी का मतलब होता है स्नोवी। स्नोवी का मतलब होता है बर्फीली। क्या आती हैं, मौसम आते हैं एंड चले जाते हैं, और वो क्या अनुभव करते हैं कि उसके मूव करते हैं, शहर देते हैं, हिला देते हैं फ्रेंड हार्ट विद ग्रीफ, और उसके कमजोर दिल को कष्ट से क्या करते हैं, सहराते हैं। देयर इज नो डिलाइट इन हिज हार्ट, कहने का मतलब ये है कि उसने जॉय को नेवर मोर यानी हमेशा के लिए क्या कर दिया है, खो दिया है। कहने का मतलब कोट फील्स जॉय नाइदर इन द डे नॉर इन द नाइट, क्यों कि जॉय हैज लेफ्ट हिम ऑल टुगेदर, जॉय ने उसको छोड़ दिया है। फ्रेश यानी सीजन्स ऑफ फ्रेश स्प्रिंग समर एंड विंटर्स कम एंड गो, आते हैं और जाते हैं, एंड मूव देयर वीक हार्ट विद ग्रीफ बट गिव नो डिलाइट, लेकिन कोई सुख नहीं देते हैं। वह ये अनुभव करता है कि ही हैज लॉस्ट जॉय फॉर एवर, विल नेवर रिटर्न एनी मोर इन लाइफ। ये आपकी पोयम हो गई, एक्सप्लेन बता दिया। इसके दोनों की एक्सप्लेन कीजिए, इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर कीजिए। कल आपकी अगली पोयम बताई जाएगी, ला वेल डेम सेंस मर्सी।